एक सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा लगाकर पैसे से कमाई कितनी की जाए। पहला पॉइंट होता है कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए जिससे जल्दी फ्री हो जाए। देखिए दोस्तों, जो नीड मार्केट का माल है, जो आपके ग्राहक है जिनको वो जरूरत है, उसको तो वो कपड़ा लेना ही लेना है। उसके साथ में आप एक्सक्लूसिव वैरायटी लेने की कोशिश कीजिए जो आपके पूरे इलाके में किसी और के पास ना मिले। तब जाके ही आपके पास में घर से बिजनेस करने में बहुत अच्छा आपको मार्जिन भी मिलेगा, साथ में अच्छी कमाई भी मिलेगी। अब इन्हीं से स्टार्टिंग में कितना मार्जिन जोड़िए। देखिए, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो या 3 लाख से करो या 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करो, मार्जिन पहले साल आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा लगाकर पैसे से कमाई कितनी की जाए। दोस्तों, आज का ये टॉपिक अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न कितना आने वाला है और कितने दिन के अंदर अपनी जो कैपिटल लगाई है वो फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए जिससे जल्दी फ्री हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं 3 लाख रुपए से लेकर 8 लाख में स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं 8 लाख से 15 लाख में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उतना है पूंजी की लागत लगाता है। देखिए दोस्तों, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करते हो और मैं मान के चलता हूँ कि आप साड़ी से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कम से कम आपको 150 से 200 साड़ी इजीली आपको 50,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अभी मार्जिन की बात करते हैं, वो कैसे कमाएंगे। आपको सबसे ज्यादा आपको नीड मार्केट की जरूरत पड़ेगी। जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो वही कस्टमर को सबसे ज्यादा जरूरत होता है, वही कपड़ा आपको सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट के लिए माल लेते हो 50,000 का, और आपका ग्राहक अगर वो चाहता ही नहीं है तो आपका 50,000 रुपया पूरा डूब जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको नीड मार्केट की बहुत जरूरत है। आप अपने ग्राहक का रवैया समझिए पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि आपका ग्राहक का रवैया है मेरे एरिया के अंदर जो मैं ग्राहक घर से बिजनेस करूंगा तो वो ये चीज की डिमांड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सूरत से वो माल परचेजिंग करना चाहिए जिससे आप माल ले जाते ही आपका माल बिक जाए। अब जो घर बैठे 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करिए। आप जो नीड मार्केट का माल है, जो आपके ग्राहक है जिनको वो जरूरत है, उसको तो वो कपड़ा लेना ही लेना है। उसके साथ में आप एक्सक्लूसिव वैरायटी लेने की कोशिश कीजिए जो आपके पूरे इलाके में किसी और के पास ना मिले। तब जाके ही आपके पास में घर से बिजनेस करने में बहुत अच्छा आपको मार्जिन भी मिलेगा, साथ में अच्छी कमाई भी मिलेगी। अब इन्हीं से स्टार्टिंग में कितना मार्जिन जोड़िए। देखिए, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो या 3 लाख से करो या 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करो, मार्जिन पहले साल आपको 30 से 45% का ही रखना है। दूसरे साल में 30 से 45% का मार्जिन रखिए, लेकिन तीसरे साल आप 45 से 65% पे आ जाओगे। ये गारंटी है, क्योंकि अगर आपने 2 साल बिजनेस को रन दे दिया, 2 साल बिजनेस के अंदर कंटिन्यू मेहनत करी, तो 100% आपके मार्जिन के अंदर बढ़ोतरी भी होगी और आपकी क्वांटिटी के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए सबसे पहले 30 से 45% से ऊपर कोई भी मार्जिन जोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में फंड बनता है, जैसे आपने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आपने लाख रुपए की कमाई करी, तो लाख रुपए के अंदर 50,000 रुपए आप साइड में निकाल दीजिए। 50,000 रुपए का माल आप एक्स्ट्रा माल मंगवाइए। आप 3 लाख रुपए के साथ साथ में आपने लाख रुपए कमाए, 50,000 साइड में रखा, 50,000 का नया माल रखा, तो अब आपका स्टॉक हो चुका है 3.5 लाख का। ऐसे करते करते आप अपना स्टॉक बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टॉक बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके पास में ग्राहक पहुंचेगा, क्योंकि आजकल जिसके पास जितनी ज्यादा वेरायटी उसके पास में उतना ज्यादा कस्टमर। इसलिए वेरायटियों को बढ़ाइए। आज केसीरा टेक्सटाइल कंपनी सिर्फ साड़ी बेचती है तो सिर्फ साड़ी के ही ग्राहक आते हैं, लेकिन केसीरा टेक्सटाइल कंपनी मेंसवेयर भी बेचती है, किड्स भी बेचती है, सूट भी बेचती है, दुपट्टा भी बेचती है, ब्लाउज भी बेचती है, लहंगा भी बेचती है, सब कुछ बेचती है। इसलिए हर टाइप का कस्टमर हमारे पास आता है। इसलिए हमारी टीम डेडिकेशन के साथ में काम करती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे और ज्यादा से ज्यादा आपको सप्लाई करने की कोशिश करें। इसलिए हम लोग इतनी बड़ी यूनिट और इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं। दोस्तों, सेकंड चीज, आप जो रुपए कमाते हो उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा धंधे के अंदर, स्टॉक बढ़ाने के लिए, वैरायटी बढ़ाने के लिए। अब थर्ड चीज और क्या ध्यान रखनी है, अगर आप पहले साल के अंदर हो और पहले नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, आप रजिस्टर नोट कीजिए, रजिस्टर लीजिए। रजिस्टर में जितने भी आपके पास में
कस्टमर्स आए हैं, उनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, उनका नाम नोट कीजिए, उन्होंने क्या वैरायटी की डिमांड की थी वो आप नोट कीजिए। भले ही आज आपके पास में साड़ी बेच रहे हो, आने वाले समय के अंदर अगर आपके पास में डाटा होगा, कुर्ती का डाटा होगा, सूट का डाटा होगा, तो ईज़िली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हो दोस्तों। हर इंसान ये नहीं चाहता कि मैं घर से ही बिज़नेस करता रहूँ, हर इंसान ये चाहता है कि मैं घर से दुकान, दुकान से शोरूम की ओर जाऊँ। तो अगर आपको घर से व्यापार कर रहे हो तो ध्यान रखिए, अपना कस्टमर को नीड समझिए, कस्टमर की हर ज़रूरत को समझ के ही व्यापार कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग ना चल के आपके व्यापार का जो दिशा है, आपके व्यापार का ग्राहक जो चाहता है, उस ग्राहक के अकॉर्डिंग का काम कीजिए। दुकानदार भी 30 से 45% का ही मार्जिन रखना चाहिए पहले साल, दूसरे साल 30 से 45% का मार्जिन रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये बोल के चलता हूँ कि घर से बिज़नेस कर रहे हो तो खर्चे कुछ नहीं लगते हैं, दुकान से बिज़नेस कर रहे हो तो खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 30 से 45% बहुत अच्छा मार्जिन होता है, लेकिन दुकान पे जब जाओगे तो उतना वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। घर से बिज़नेस करते हो तो लिमिटेशन होती है, एक लिमिट के दायरे के अंदर हमें बिज़नेस करना पड़ता है, कम ही ग्राहक पे पहुँचते हैं। लेकिन जब दुकान की ओर करते हो तो हमारा एक दायरा बढ़ जाता है, उस दायरे के अंदर 30 से 45% का मार्जिन भी इनफ होता है। जो सेल हम लोग घर से बैठे 5,000 10,000 की डेली कर रहे थे, वही सेल हम लोग दुकान करेंगे तो 20 से 50,000 का गल्ला भी हो सकता है। तो वो मार्जिन आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। ऐसे करते-करते आप ग्राहकों को जोड़िए, वैरायटी को बढ़ाइए, आपका 100% आपकी दुकानदारी सुपर हिट हो जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साथ के अंदर, दोस्तों कभी भी आप मंदी के अंदर सस्ता बेचने की कोशिश मत कीजिए। मंदी के अंदर हमेशा आप ग्राहक को एक ऑफर के साथ में माल बेचने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका कोई माल नहीं निकल रहा है तो इसके ऊपर ऑफर्स लगाइए कि ये माल आप 3 जीन्स लोगे तो मैं आपको ये चीज़ का डिस्काउंट दूँगा। आप 5 साड़ी लोगे तो इसके अंदर ये आपको मैं फ्री दूँगा। तो ऑफर्स के साथ में आप काम कीजिए। ये आप देखिए कितने भी बड़े-बड़े मॉल हैं, वो कभी भी रेट को कम नहीं करते हैं, वो ऑफर्स के साथ काम करते हैं कि अभी ऑफर्स लगा हुआ है, 15 अगस्त का ऑफर लगा हुआ है, 26 जनवरी का ऑफर लगा हुआ है, क्रिसमस का ऑफर लगा हुआ है, न्यू ईयर का ऑफर लगा हुआ है, तो वो ऑफर्स के साथ में माल बेचते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है माल को निकालने की। अब बात करते हैं एक और लास्ट पॉइंट के आज की इस वीडियो के अंदर कि अगर आपका पैसा नहीं रोटेट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कि आपका माल बिक ही नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हो सकता है वो माल आपके घर से नहीं बिक रहा हो। अगर आप डिसीजन ऐसा लेते हो कि आप अपने ग्राहक तक ही पहुंच जाओ, तो ग्राहकों तक पहुंचने के 2 साधन होते हैं। या तो आप सोशल मीडिया का सहारा लो, या व्हाट्सएप का सहारा लो, या आप डोर टू डोर आप दिखाना स्टार्ट करो। तो तीनों माध्यम बहुत अच्छे हैं। आप 100% सक्सेस हो ही जाओगे अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहे, कंटिन्यू बात करते रहे, कंटिन्यू अपने ग्राहक के टच में रहे। आज नहीं कल आपको वो मार्जिन देके ही जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, अपने मार्जिन का ध्यान रखोगे, अपनी वैरायटी का ध्यान रखोगे, अपनी स्थान का ध्यान रखोगे, अपने ग्राहक का ध्यान रखोगे, तो 100% आपका मार्जिन भी बढ़ेगा, दुकान भी बढ़ेगी। दोस्तों, केसीरा टेक्सटाइल कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको कपड़ों के व्यापार के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो कपड़ों के व्यापार के लिए, नया व्यापार कर रहे हो या पुराना व्यापार है, तो केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में ज़रूर से आइए। वहाँ से आप माल परचेजिंग कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग देते हैं, उनके अंदर अच्छा मार्जिन बनता है और मार्जिन से ही आप अपनी ग्रोथ करते हो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो